जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पंजग्रेन गांव एलओसी के बेहद करीब है। कुछ साल पहले तक सीमा पार से भारी फायरिंग की वजह से यहां रहने वाले कई लोग आए दिन घायल होते रहते थे। लेकिन 2021 में भारत पाकिस्तान में सीज फायर होने के बाद हालात बदले हैं। राजौरी में बुधवार को दूसरे फेज में वोट डाले जाने हैं। पंजग्रेन के वोटरों का कहना है कि सीज फायर ने शांति कायम की है, लेकिन इसके अलावा इस इलाके में खुश होने के लिए और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो है रोड कनेक्टिविटी, एक बीआरओ की रोड जाती है, पंजगनी लोअर 20 पंचायत का नाम है। इसमें एक बीआरओ की रोड जाती है, बाकी कोई रोड नहीं है। लोगों को कम से कम आज की डेट में भी 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। पंजग्रेन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में खराब कनेक्टिविटी के अलावा बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से युवाओं को कम सैलरी वाली नौकरी के लिए भी गांव छोड़ना पड़ता है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ एरिया है सर, यहाँ की मल्टी प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ हम एक चीज लेते हैं कि यहाँ हमारे डेवलपमेंट के बहुत कम काम होते हैं। हमारे यहाँ से जो फार्म हमारे डेवलपमेंट के काम चलते हैं, वो लोग आउट ऑफ स्टेट आके यहाँ कंपनियां काम करती हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेरोजगार जो लोग हैं, यहाँ से फॉरेन आउट ऑफ कंट्री जाके काम करते हैं लेबर का। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। पहले यहाँ बॉर्डर बेल्ट की एक भर्ती होती थी, स्पेशली वो सीआरपी हो, वो आर्मी हो, वो पुलिस हो। हमारे ये 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। हमारे यहाँ के हर घर से कोई न कोई एक आदमी जो है वो फॉरेन कंट्री में है, वहाँ से कुछ पैसा लाता है। वहाँ भी कोई बड़ी पे नहीं है, पे वहाँ से 1000-1500 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ की करेंसी की कीमत की वजह से हमारा यहाँ का पैसा जो है वो थोड़ा बन जाता है, जिससे कि हमारे घर का गुजारा चलता है। बहुत समस्या है हमारी कि यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। जहाँ हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे भी हैं वो सऊदी में जाते हैं और कुवैत में जाते हैं और दुबई में और कहीं कहीं जाते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए। वहाँ भी रोज़गार कम मिलता है। एक आदमी अगर उधर प्रदेश में रोज़गारी करता है तो उसको भी 15,000 या 12,000 वहाँ मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खलबत हो चुकी है, इसलिए उनको वहाँ भी रोज़गार नहीं मिलता। और यहाँ तो हमें रोज़गार है ही नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हुए हैं, बेकार बेरोज़गार बैठे हैं इधर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से हालात और बिगड़ गए हैं। समस्याएं ये हैं कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की समस्याएं है वो ये रजौरी की भी वही है, वहाँ श्रीनगर की भी वही है और हमारे जम्मू की भी वही है। वो ये है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया है, उससे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त पूरे बेरोज़गार हैं। जब से ये दफ़ा टूट के यूटी बनी है तब से लेकर हमारा एक भी बच्चा जो है वो कहीं सर्विस में नहीं आया है। इलाके के लोग बताते हैं कि पंजग्रेन में स्कूल शिक्षकों समेत कई सरकारी नौकरियों पर भर्ती होनी है, लेकिन उन्हें सालों से भरा नहीं गया। हमारे स्कूलों के टीचर जो रिटायर हो गए हैं, वहाँ उनकी जगह कोई टीचर नहीं। हमारे बच्चे जो हैं तालीम से महरूम हो रहे हैं। वहाँ बच्चे जाते हैं स्कूल में, बैठते हैं, वापस आ जाते हैं, पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है। हमारा ये हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये यूटी से पहले बना था हायर सेकेंडरी, लेकिन अभी तक यहाँ हमारा प्रिंसिपल नहीं पहुंचा है। पंजग्रेन के लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार बदलाव लाएगी और विकास के युग की शुरुआत करेगी। इससे पंजग्रेन में रहने वाले लोगों का जीवन भी सुधरेगा। दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर की कुल 26 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें राजौरी भी शामिल है। तीसरे और अंतिम चरण में 40 सीटों के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।